सबसे पहले जय हिंद। चलिए हम लोग आज बायोलॉजी का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। दो भाग में बांटकर पढ़े थे, एक बोटनी, एक जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। बोटनी में जिसमें पेड़ पौधाओं का अध्ययन होता है उसे बोटनी हम लोग कहते हैं। हम लोग जीव विज्ञान में दो भाग पढ़ लिए। उसके बाद जंतु विज्ञान के हम लोग भाग स्टार्ट किए थे, जिसमें सेल था। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। उसी तरह जिसे कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं, उसी तरह इसका बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। साइटो के मतलब कोशिका, लॉजी के मतलब अध्ययन। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। देखिए सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, पूरा अगर दुनिया के बात करें तो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। अगर मानव में बात करें सबसे बड़ा का, तो सबसे बड़ा ओवम जो कि स्त्री में पाया जाता है, सबसे छोटा स्पर्म जो कि पुरुष में पाया जाता है, और सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र जो कि ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़े थे कि एक जो कोशिका के अंदर होता है कोशिका झिल्ली, और पेड़ पौधाओं में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है, जबकि जंतु में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ये देखिए, ये हो गया कोशिका, ये झिल्लीनुमा आकृति है, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये बना होता है प्रोटीन से, लेकिन जो पेड़ में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है, जो कि कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, जिससे नोट, कपड़ा इत्यादि सब बनता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कोशिका झिल्ली तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए कोशिका के अंदर कोशिका के खोज जब रॉबर्ट हुक किए तो वो मृत कोशिका के खोज किए, क्योंकि हुक से निकालकर मृत कोशिका के खोज किए। जीवित कोशिका के खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किए, लेकिन ई ससुरा जो अल्टमैन था वो इन सब से भी बड़का खचरा था। अब ई कोशिकावा के अंदर ढूंढने लगा, बोला कि तू कक्का, तू मृत कोशिका के खोज किए, हुक चाचा आ हक चाचा जीवित कोशिका के खोज किए, तो हम अब कोशिकावे में ढूंढेंगे। ये ससुरा अल्टमैनवा जो था वो कोशिकावे में ढूंढने लगा। कोशिका में ढूंढते 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 एक उसको चीज मिला छोटा सा, और देखा कि ये ससुरा ई का है। तो बाद में पता चला कि ये का है, ये खोज किया माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, काथी का खोज किया? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम लोग सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इसके आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसके आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग जूम करके पढ़ेंगे, माने माइटोकॉन्ड्रिया में फफरा कर पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के ये आंतरिक दीवार को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन आता है फेफड़ा में, और खून जो है ये ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग का जो ब्लड है मतलब खून, ठीक है, वो ले जा कर के ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीश्वसन का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीश्वसन का काम कौन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीश्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ऑक्सीजन जाता है तो धड़ 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 चलता है का? क्रेब्स साइकिल। ऑक्सीजन जाता है तो धड़ 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 क्रेब्स साइकिल चलता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 38 एटीपी का निर्माण होगा। 38 गो एटीपी का निर्माण होगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या होता है? एड्रीनोसिन ट्राईफास्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एड्रीनोसिन ट्राईफास्फेट होता है। ठीक है, अब देखिए 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज बनाएगा। 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना? 4.2 किलो कैलोरी। हमें कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 4.2 किलो कैलोरी या 4.2 kg कैलोरी। अब देखिए
हम लोग दिन भर काम करेंगे, हम लोग दिन भर अगर काम करते हैं तो हमें 2500 कैलोरी ऊर्जा का ज़रूरत होता है। अब मान के चलिए 4 गो खजूर खा लीजिए, ऊर्जा का मेंटेनेंस हो जाएगा। ये जो होता है ये मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा बनता है, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कह सकते हैं, मतलब कि पावर हाउस, जहाँ ऊर्जा का एकदम खजाना हो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह, शक्ति गृह मतलब पावर हाउस, ठीक है। किसको कहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। हमारे शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, समझ गए। अब देखिए, अब इस असुरा, अब माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा मान करके चलिए कि सब जगह हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कहीं ऊर्जा के कम ज़रूरत है और कहीं ऊर्जा के ज़्यादा ज़रूरत है। जिसे हम बोल रहे हैं तो हमारा जीभिया के क्या है, ऊर्जा के ज़रूरत है, हमारे जीभिया को ऊर्जा के ज़रूरत है। उसी प्रकार कोई अगर मजदूर काम कर रहा है, या मान करके चलिए कि कोई साइकिल चला रहा है या कोई दौड़ रहा है, तो जो दौड़ रहा है उसको पैर का मतलब पैर में चाहिए ऊर्जा, जो दौड़ रहा है उसे पैर में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, जो कुदारी चला रहा है उसको हाथ में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, हम बोल रहे हैं तो हमारा जिह्वा में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ये ले जाने ली आने का ऊर्जा का काम कौन करता है, तो कौन करता है, गल्जी बॉडी करता है। ऊर्जा को ले जाने एवं ले आने में कौन काम करता है, तो गल्जी बॉडी काम करता है। ले जाने और ले आने में गल्जी बॉडी काम करता है। अब देखिए, हमारे शरीर में मरी हुई कोशिका भी पाई जाती है, जिसे आप देख सकते हैं, इसे हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो नेल हो गया, नेल को हम लोग ऐसे काटते हैं, एक लिमिट होता है, यहाँ तक हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ तक काटेंगे, जहाँ बढ़ा है वो काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ एक में हचाक से सटा के कट तो एकदम खून का कर तो दर्द, यहाँ दर्द होने लगता है, खून बहने लगता है। जहाँ हचाक से सटा के काटे तो दर्द होने लगता है एवं खून बहने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जीवित कोशिका है, लेकिन ये जो बाहरी ठूठा निकला है वो मृत कोशिका है। अब देखिए, एक इसमें भी ये अंगुलीनामा संरचना पाया गया, एकदम ऐसे जिक जैक। तो इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टकट में ER के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में अंतः प्रादत्त जालिका के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में अंतः प्रादत्त जालिका के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये कोशिका को पचकने से बचाता है। कोशिका एकदम गोल रहता है, अगर उसको कोई अगर नुकसान होगा, अगर चोट चाट ऐसे अब धरेंगे तो ये पचक जाएगा। तो इसको पचकने से कौन बचाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रादत्त जालिका, ठीक है। इसको पचकने से कौन बचाता है, अंतः प्रादत्त जालिका। अब देखिए, ये कोशिका को क्या करता है, पचकने से बचाता है, तथा इसे हम लोग कोशिका के कंकाल भी कहते हैं।